उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद में एक ही महीने के अंतराल में सामूहिक आत्महत्या की दूसरी सनसनीखेज वारदात सामने आने से हड़कंप मच गया है। ताज़ा घटना बाराबंकी नगर कोतवाली इलाके के आवास विकास कॉलोनी की है, जहां किराए के मकान में रहने वाले जनपद मऊ के निवासी अनिल गौर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकते मिले हैं। इस पूरे मामले को लेकर वहां मौजूद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने पत्रकारों से बात कर पूरे मामले की जानकारी दी। पर एक ललित किशोर गौड़, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, वो यहाँ रहा करते थे। इनके साथ इनकी पत्नी और 2 बच्चे क्रमशः 12 और 8 वर्ष के इनके साथ रह रहे थे। आज सवेरे दूध वाला आया और उसने खटखटाया। दरवाज़ा न खुलने पर इनके मकान मालिक और कुछ स्थानीय लोगों ने दरवाज़ा खोला तो पहले कमरे में इनकी बॉडी फंदे से लगी हुई मिली और घर में बाद में पुलिस के आने पर बाकी और 3 पारिवारिक सदस्य हैं, उनकी बॉडी भी टंगी हुई मिली है। प्रारंभिक जानकारी, अभी इनके परिवार का कोई सदस्य तुरंत मौजूद नहीं है। इनके एक रिलेशन यहाँ महिला आई हुई हैं, उनसे जो जानकारी हुई है और जो इन्होंने मृत्यु से पूर्व जो अभिलेख छोड़ा है उसके आधार पर इनका परिवार, ये घोसी मऊ के रहने वाले हैं मूल, वहाँ इनके परिवार में बंटवारे का झगड़ा है अपने भाई और माँ से। उससे घोर तरीके से ये अवसादग्रस्त थे और उससे बहुत ज़्यादा उद्विग्न थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया, और आगे जांच की जा रही है। मऊ इनके घर सूचना करा दी गई है स्थानीय पुलिस के माध्यम से। घर वाले आगे आते हैं तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि जनपद मऊ के रहने वाले हैं, तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि इन लोग कोई शिकायत वगैरह भी की होगी या कुछ ऐसा भी? ऐसा अभी प्रथम दृष्टया नहीं है, हमने अपने यहाँ चेक करा लिया, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और कोई शिकायत जैसी बात भी नहीं लग रही है। अभी इनकी बहन आई हैं जो कज़न सिस्टर हैं और जो यहाँ इनकी डायरी से मिला है, इसके हिसाब से ऐसा जानकारी हुई है कि पूर्व में ये किसी प्राइवेट कंपनी में दिल्ली में जॉब करते थे। उसके बाद फिर ये लखनऊ में उस कंपनी में काम करने लगे और उसके बाद इन्होंने जॉब छोड़ दी और अभी दिसंबर 2019 में इन्होंने किसी स्थानीय लखनऊ के व्यक्ति के साथ एक फर्म बनाई थी जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाती है। इनके घर में काफ़ी संख्या में LED बल्ब्स भी रखे मिले हैं, जो इस बात को पुष्ट करते हैं कि इनकी कोई फर्म यहाँ चल रही थी। इसका ऑफिस चिन्हट में है, लेकिन किसी प्रकार का फर्म से संबंधित या बिजनेस से संबंधित किसी विवाद या किसी घाटे जैसी कोई जानकारी फ़िलहाल नहीं मिली है। स्पष्ट तौर पर यह जानकारी मिली है कि इनका अपने घर पर प्रॉपर्टी को विवाद लेकर गंभीर विवाद था अपने भाई के साथ, वो प्रथम दृष्टया कारण दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें क्या? छोटे 2 बच्चे हैं इनके, 12 साल और 8 साल के। वहीं उनके परिवार के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे, हमने उनसे भी बात कर उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। कभी कोई आर्थिक की दिक्कत वगैरह? अब बिजनेस पर्सन था, हम रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को कितना पता होता है ये आप ही जानते हो। अच्छा, तो हम कहने का मतलब ये है, कभी इनके फैमिली में झगड़ा वगैरह कभी तो? देखिए, पति पत्नी में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब हमारी मुलाकात होती तो बस थोड़ा टाइम के लिए होती, जैसे कभी लंच पे या डिनर पे। ये पहले दिल्ली में रहते थे? हाँ, दिल्ली में रहता था। उसके बाद यहाँ दिल्ली आया तो ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ आया। दिल्ली में था वो रिलायंस ज्वेलरी में, तो ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ आया तो क्योंकि हम बाराबंकी में रहते थे इसलिए बाराबंकी शिफ्ट हो गया। आया यहाँ रहने, तो देखिए बाराबंकी रहने के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो आया। तो SP साहब का ना सुसाइड नोट मिली है, तो पारिवारिक लड़ाई चल रही थी। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, इनका नाम क्या था? ललित। उनके लड़कों का नाम क्या था? श्रीम और अग्रज। छोटे वाले लड़के? अग्रज। उनकी वाइफ का नाम डॉली, हम उसको बुलाते थे, शायद उसका नाम प्रीति था। अच्छा, बस हम डॉली उसको बुलाते। इस मामले को पुलिस अभी कई पहलुओं से देख रही है। फिलहाल पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बाराबंकी से कल्बे अली रजा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए A9 न्यूज़।